दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल मौर्य और मैं आपका अपने इस YouTube चैनल अनिल मौर्य अबाउट फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे डेयरी फार्म को चलाने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर हम डेयरी फार्म कर रहे हैं तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा, वो कैसे बढ़ेगा, उसको फ्यूचर में और आगे हम कैसे प्रोग्रेसिव वे में ले जा सकेंगे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ सक्सेसफुल डेयरी फार्मर्स थे, तो उन सभी के अकॉर्डिंग तीन चीज़ें सामने निकल के आईं। तीन चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। पहला ब्रीड, दूसरा फीड, तीसरा मैनेजमेंट। यानी बात करें तो ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट, BFM, इन तीनों चीज़ों पे जिसने ध्यान दिया अच्छे से, वो अपना डेयरी फार्म अच्छे से चला ले जाएगा और डेयरी फार्म को अपने अच्छे से रन कर लेगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट ये है क्या, चलिए देखते हैं। ब्रीड से मतलब होता है नस्ल का। आप कौन सी नस्ल की कौन से नस्ल के पशु अपने फार्म पे रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग HF रखते हैं, जर्सी रखते हैं, कुछ लोग स्विस ब्राउन, और देसी की बात करें तो गिर, साहिवाल, राठी। भैंस की बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी। इन नस्लों पे बहुत अपने अपने चॉइस के हिसाब से लोग ध्यान देते हैं और वही चीज़ रखते हैं। बहुत सारे लोग HF वगैरह रखते हैं। तो ये हो गई नस्ल। आप किस नस्ल का रखते हैं, कितना प्योरिटी है उसमें, और कितना बढ़िया उस नस्ल को आगे ले जाके अच्छा करते हैं, उससे दूध निकालते हैं और अच्छे। दूसरी बात करते हैं फीड की। फीड में भूसा, तूड़ी, हरा चारा, दाना, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, गुड़ इत्यादि वगैरह है। अब साइलेज यहाँ यूपी बिहार में बहुत कम लोग खिलाते हैं साइलेज को। ज़्यादातर लोग भूसा, हरा चारा भी मुश्किल से दे पाते हैं। भूसा देते हैं, दाना देते हैं। दाने में आपका दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ये सब चीज़ें इसमें देते हैं, जैसे कि जौ, मक्का, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें देते हैं। और फिर मिनरल मिक्सचर कुछ लोग दे देते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जब देंगे आप, तब पशु आपका अच्छे तरीके से वो रह सकेगा और दूध अच्छी मात्रा में अच्छे क्वालिटी का दे सकेगा। तीसरी चीज़ है मैनेजमेंट। दोस्तों ये दोनों चीज़ें तो लगभग सबको पता होती हैं कि ब्रीड नस्ल अच्छी रखनी चाहिए, फीड ठीक ठाक खिला देना चाहिए। जैसा जिसके हिसाब से पैसा रहता है वो अपने हिसाब से नस्ल लेता है और उतना खिलाता है। लेकिन अब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मैनेजमेंट। इस पे जिसने भी ध्यान दिया वही अपना डेयरी फार्म अच्छे से चला पाएगा। और मैनेजमेंट में क्या क्या हमें चीज़ सीखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला आता है, पहला दूसरा कुछ भी बोल लें, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो ध्यान देने वाली बात है। AI, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। अगर आप कोई ब्रीड ला रहे हैं, कोई भी ब्रीड ला रहे हैं, उसकी प्योरिटी बढ़ानी है, उस ब्रीड को और अच्छा नस्ल और उस ब्रीड में और अच्छे नस्ल और अच्छे बढ़िया पशु ले आने हैं, तो आपको AI सीखनी होगी। AI कैसे करनी है, और बढ़िया सीमेन कौन सा होता है, कैसे लगाते हैं उसको, ठहरता है तो फिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस टाइम पे लगाना पड़ता है, ये होता है AI कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत। फिर उसके बाद बीमारियों की रोकथाम व उचित इलाज। अगर आप बीमारियों की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं अपने पशुशाला में, डेयरी में, तो फिर इससे बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि रोकथाम कैसे करते हैं, और उनका अगर बीमारी हो गई तो उसका उचित इलाज क्या किया जाता है समय रहते। फिर इसी में आगे सीखते हैं ड्रेसिंग व वैक्सीनेशन। मान लीजिए किसी पशु को चोट लग गया है, घाव हो गया है, मवाद हो गया, कुछ और हो गया, तो ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो सीखने वाली बात है। वैक्सीनेशन, समय से पहले वैक्सीनेशन कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से पशुओं को बचाया जा सकता है। तो ये भी चीज़ सीखी जाती है मैनेजमेंट में। उसके आगे सीखा जाता है मच्छर, मक्खी, जू, किल्ली, इन सब चीज़ों से कैसे बचाव किया जाए। पशुशाला और पशुओं को इन सब चीज़ों से कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। पशु को कमज़ोर भी करते हैं, दूध की मात्रा भी कम कर देते हैं, बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं ये। फिर आगे सीखते हैं इसमें पशु व डेयरी की साफ़ सफाई कैसे, क्या क्या साफ़ सफाई में पोटेशियम परमंगनेट का यूज़ करना चाहिए और क्या क्या यूज़ करना चाहिए। डेयरी
खुली हवादार होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें सीखी जाती हैं। आगे टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे मान लीजिए एचएफ है, जर्सी है, ये सब ठंडे प्रदेशों में रहने वाली ये सब नस्लें हैं, तो इनको ठंडी जगहें ज़्यादा पसंद है। तो मान लीजिए बहुत गर्मी है आपके एरिया में, आपके डेयरी फार्म में बहुत गर्मी है, शेड बहुत नीचे है, या फिर बहुत बंधा हुआ है, चारों तरफ से खुला नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा, ताकि वो आपकी ये नस्लें वहाँ पे सही से रह सकें। कितनी बार नहलाना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल जो है ये भी मैनेजमेंट के तहत आती हैं, ये भी आपको सीखनी चाहिए। फिर आता है फीडिंग मैनेजमेंट, आपको कितना खिलाना है किस पशु को, उसके वेट के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से, प्रेग्नेंट है तो कितना एक्स्ट्रा देना है, ये सब चीज़ें फीडिंग मैनेजमेंट में आती हैं, ये भी सीखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जितना सबको खिला रहे हैं दूध देने वाली गाय को उतना ही सबको दे देना है, नहीं, प्रेग्नेंट वाली अलग उसका डाइट रहेगा, दूध देने वाली अलग डाइट रहेगा, बछिया की अलग डाइट रहेगी, तो ये फीडिंग मैनेजमेंट इसके तहत सीखी जाती हैं। फिर उसके आगे दूध व उसके उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग, आप सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट सब कुछ ठीक कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं दूध से, या फिर जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है दूध का, उसकी अच्छी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको अच्छा रेट कैसे दिलवाएंगे। जब तक आप रेट नहीं पाएंगे, आप जितना कॉस्ट लगा है वो निकाल नहीं पाएंगे, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इसका आना बहुत ज़रूरी है, अच्छी मार्केटिंग आएगी, आपको प्रॉफिट जब होगा तो आपका मन लगेगा डेयरी फार्म में, डेयरी फार्म को अच्छे से चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अच्छा प्रॉफिट नहीं पाते हैं, जो कि संभव है अच्छी मार्केटिंग से, अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं पाते हैं तो डेयरी आपकी 1, 2 साल 4 साल में बंद हो जाएगी, आपके घर के पैसे जो भी लगे रहेंगे वो डूब जाएंगे। तो इससे बचने के लिए दूध व उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी अच्छी मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ अब आपको कहाँ मिलेगी सीखने को, ये सब चीज़ें आपके आसपास जितने भी डेयरी फार्म हैं, अगर अच्छे से कोई सालों से चला रहा है तो उसके पास जाइए, सीखिए इन सब चीज़ों को, अगर वो सिखाने को रेडी है तो। अगर नहीं रेडी है तो कहीं देखिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कोई है जो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि नहीं है। और रही बात हमारे यहाँ की, तो हमारे गोरखपुर में भी एक अभी 2 अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा एआई के साथ साथ मैनेजमेंट वगैरह भी उसमें सिखाया जाता है आपको, कैसे आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि आप एक अच्छे डेयरी फार्म को चला सके, या फिर खुद का अगर आप क्लिनिक वगैरह खोलते हैं या एआई करना चाहते हैं तो कैसे सक्सेसफुल आप एआई कर सकते हैं, और बाकी पशुओं को छोटी मोटी बीमारियां ये सब चीज़ें देख सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे संभाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है 2 अगस्त को जो बैच स्टार्ट होगा उसमें सिखाई जाएंगी। और 2 अगस्त का जो बैच होगा वो हमारे एक सर से बात हुई है, उनके यहाँ बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, सालों पुराना, वो लॉकडाउन की वजह से अभी फ़िलहाल नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने से। तो उनका भी एक इंटरव्यू जल्दी 1-2 दिन में 3 दिन में होने वाला है। वो बाकी सारी डिटेल्स अपने इंस्टीट्यूट की बता देंगे कि कितनी फ़ीस रहेगी, कितने दिन का कोर्स होगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, हॉस्टल चार्ज कितना है, सब कुछ टोटल। और बाकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कंप्लीट करने के बाद भी उनसे सहायता आपको मिलती रहती है। तो वो अच्छे टीचर हैं जिनका इंटरव्यू जल्दी होने वाला है। मैं बाकी सारी डिटेल उन्हीं के द्वारा खुद आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा एक अच्छे डेयरी फार्म को कैसे चलाया जाए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, वो इसमें मैंने बताया। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।